ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। अब क्या होगा, खुद उनके बच्चों को चॉकलेट दिलवा रहे हैं। दूसरा तीसरा पीढ़ी शुरू हो गया ना। हमको भी तो 38 साल हो गए ज्ञान का प्रचार करते, आपके बीच में आते। जब मैं आपके बीच में पहले आया तो मैं 10 साल का था। बेमेतरा भद्रकाली मंदिर में मेरा प्रवचन हुआ था 1987 में। अब 1987 कितने साल हो गए आप अंदाज लगा लो। तो 1987 से आपके क्षेत्र में आना जाना है। तो पवन दीवान जी कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य यदि उदय होगा तो एक ही चीज से होगा, और वो होगा माता कौशल्या के धाम के निर्माण से। उन्होंने प्रयास किया। इस मंच पर वो आए हुए हैं, आपके गांव में आए हुए, मंच को याद करें। आज उन महापुरुषों के उस आशा को हम कैसे निराशा में बदल सकते हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? बहुत अच्छा प्रयास यहाँ नवदा रामायण समिति ने किया। मैंने तो छत्तीसगढ़ के सभी रामायण मंडली को आह्वान किया है, क्योंकि मैंने सुना है कि छत्तीसगढ़ में 80,000 रामायण मंडली है। कहीं दुनिया में सुने हो? पूरा भारत में सुनो कहीं है इतना रामायण मंडली? कहीं नहीं है। पूरा भारत मिला के 80,000 नहीं है, यहाँ छत्तीसगढ़ में 80,000 रामायण मंडली है। और गीता प्रेस गोरखपुर के मालिक कहते हैं कि सबसे ज्यादा रामायण कहीं बिकता है तो वो छत्तीसगढ़ में बिकता है। और क्यों बिकता है?
क्यों सबसे ज्यादा रामायण मंडी है, क्यों यहाँ रामायण बिकता है? 22 जनवरी को सिंघोरी में क्यों कलश यात्रा निकला था? 22 जनवरी को आपने दिवाली से ज्यादा दिए क्यों जलाए थे? 22 जनवरी को गांव गांव में इतना उत्सव क्यों मनाया गया था? इसलिए नहीं कि भगवान राम का स्थापना अयोध्या में हुआ, बल्कि इसलिए कि हमारे भाचा राम का राज्याभिषेक हुआ। हम राम को भाचा मानते हैं, इसीलिए रामायण से प्रेम है, रामायण मंडली है, इसीलिए हमने राम के लिए चंदा भी दिया है। कौन गांव है जिसने चंदा नहीं दिया? कौन गांव है जिसने राम जन्मभूमि के लिए चंदा नहीं दिया? गांव गांव में रसीद बुकाया, गांव गांव में अक्षत कलश आया, गांव गांव में चावल पाम्पलेट घर घर में दिया गया। सबने दिया कि नहीं दिया? थोड़ा थोड़ा दिया होगा। गांव भर मिला के 20 लाख 25 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। और पूरे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ चंदा हुआ। 47 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजा गया रामलला के लिए। क्यों? क्योंकि रामलला हमारे भाचा है कि ड्योढ़ी पर पहरेदारों ने रोका तो सुदामा यूं बोले, इस कृष्ण से मैं तो वाकिफ हूँ, भगवान भी है, मेरा यार भी है। जब सुदामा को रोक दिया गया दरवाजे में, कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा अपने दोस्त से, मित्र से, कृष्ण से मिलने। अरे तमीज से बात करो, यहाँ हमारे द्वारकाधीश का कोई नाम नहीं लेता, कैसे नाम ले रहे हो? बोले तुम्हारे लिए द्वारकाधीश होगा, तुम्हारे लिए भगवान होगा, मेरा तो लंगोटिया याद है, मेरा तो बचपन का दोस्त है। जिस तरह सुदामा ने कहा, वैसे ही आज मैं भी दुनिया के अंदर जाता हूँ और मुझे कोई पत्रकार, कोई मीडिया वाला पूछता है कि भगवान राम से आपके छत्तीसगढ़ का क्या रिश्ता है, तो मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारे लिए राम भगवान होंगे, लेकिन हमारे तो मेहमान हैं, हमारे तो रिश्तेदार हैं, हमारे तो भाचा राम है, हम तो राम के मामा हैं। और सौभाग्य तब बढ़ जाता है, छाती और जब चौड़ी हो जाती है। डीजे बजता है, शादी में भी डीजे लाए हो तो वो गंदे गंदे गाने बजाते हैं, फुहड़ गाने में उल्टा सीधा नाचते हैं, लेकिन बीच में जय श्री राम बजा दे डीजे वाला तो लोग जोश से भर जाते हैं कि जय श्री राम आ गया, हमारा नारा आ गया, हमारा सनातन आ गया। आज गांव गांव में भगवा झंडे लहरने लग गए। जब दंडी स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने घोषणा की कवर्धा में 108 फीट ऊंचा भगवा झंडा लगेगा, मैं कवर्धा जिला के लगभग 200 गांव में घूमा और स्वामी जी ने मुझे कहा, राम बालक दाजी, मुझे भैया ही कहते हैं। उन्होंने कहा, भैया आप ऐसा कुछ करो कि हर गांव में भगवा झंडा लग जाए, ताकि कोई विधर्मी सड़क से गुजरे तो दूर से ही भगवा झंडा दिख जाए कि हिंदुओं का गांव है, यहाँ घुसना ठीक नहीं होगा। कि केसर की क्यारी क्यारी में बलिदानी का साया है, केसर की क्यारी क्यारी में बलिदानी का साया है, और भारत के इन फूलों को हमने अपना लहू पिलाया है, और इनकी तरफ कदम न रखना, इनमें खतरा जान का है, और इनकी तरफ आंख नहीं धरना, ये रास्ता शमशान का है। इनको पता चल जाना चाहिए, जो लव जिहाद करने वाले विधर्मी लोग या जो धर्मांतरण करने वाले मुस्लिम लोग गाँव में आकर के गलत तंत्र चलाने का प्रयास करते हैं, इनको पता चल जाना चाहिए ये गांव शिवाजी का है, ये गांव शंकराचार्य का है, ये गांव रामायण समिति का है, ये गांव राम राम करने वालों का है, ये गांव दुर्गा गणेश की पूजा करने वालों का है, ये गांव किसी आजी काजी का नहीं है, ये गांव किसी नन या पादरी का नहीं है। उनको पता चल जाना चाहिए। तो हमने प्रयास किया, और केवल कवर्धा जिला नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के गांव गांव में भगवा झंडा लहराने लगा। आज भगवा झंडा हमारे शान का विषय हो गया, जय श्री राम हमारे सम्मान का विषय हो गया। ये हिंदुत्व का जो ज्वार निकला है, ये हिंदुत्व जो करवट लेके उठ के बैठा है, इसको तब तक नहीं थमने देना है जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता। भारत को हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा हमें दिलाना ही है। अभी अभी हमारे संचालक महोदय ने सूचना दी, ये तो रामायण का मंच है इसलिए मैंने बैनर नहीं लगाया, नहीं तो मेरा भी एक बैनर गाड़ी में रखा है, वो बैनर लगता है मां कौशल्या मंदिर पूर्णता अभियान। कौन सा अभियान? जैसे हमारे पुरखों को कर देना था, जो आज से 100 साल पहले होना था,
आज से 500 साल पहले होना था, मैं तो कहता हूँ आज से 17 लाख वर्ष पहले होना था, जब राम जी राजा बने कि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सरसों का। उसी समय लोगों को धन्यवाद देना था माँ कौशल्या को कि धन्य है माँ कि तूने राम जैसा पुत्र पैदा किया, इसलिए भारत में यदि राम के मंदिर बनेंगे तो साथ में माँ कौशल्या का भी मंदिर बनेगा, माँ कौशल्या का धाम बनेगा। ये उस समय लोगों को सोचना था। मैं कहता हूँ अयोध्या में राम जी का मंदिर बना तो अयोध्या के साधुओं को सोचना था। अरे राम जी का जन्म होता है तो पहली स्तुति जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं तो कौन सी लिखते हैं? आप लोग तो रामायण के प्रेमी हैं, 42 साल से रामायण हो रहा है, गांव में घर घर में रामायण का पुस्तक भी होगा। काका का घर में रामायण है, जरा बताओ तो। हाँ गली उठाओ, हम जाना था सब घर में हारा। अच्छा रोज कौन कौन रामायण पढ़ते थे? मन हाथ उठाओ। 1 2 3 4 8 रोज नहीं पढ़ो। मोबाइल में सीरियल देखो रोज। आजकल मोबाइल में देखते, पहले टेलीविजन में देखे, है ना? रामायण नहीं पढ़ते हम रोज। हफ्ता में पढ़ो एक आध दिन, मंगलवार शनिवार, चलो महीना में एक आध दिन, एकादशी पूर्णिमा है महीना में नहीं है, साल भर में है एक आध दिन पढ़ते हो कि 3 सल्ला 4 सल्ला है। रामायण तो रोज पढ़ना चाहिए। अच्छा रामायण रोज नहीं पढ़ते लेकिन घर में रामायण है। अभी हाथ उठाए थे, सबके घर में रामायण है। रामायण क्यों है? एक आदमी को मैंने पूछा हर घर में रामायण क्यों है, आपके घर में क्यों है? जब पढ़ते नहीं हो तो क्यों रखे हो? उस आदमी ने बड़े भोलेपन से कहा कि रामायण महात्म में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिस घर में रामायण रहेगा वहां भूत प्रेत नहीं आएगा, इसलिए रखे हैं पठेरा में। तो वो रामायण है कोई ताबीज थोड़े है कि रख लिए भूत भगाने के। ये रामायण रखे हो तो पढ़ना चाहिए, रामायण का पाठ कीजिए, अपने घर में 10-15 चौपाई लिखिए। अभी गांव में नौधा रामायण होता है, दीवारों में लिख देते हैं रामायण की चौपाई, अपने घर में भी लिखो और 12 महीने लिखो। हम तो कहते हैं अपने बच्चों को पुस्तक कापी देते हो तो पुस्तक कापी के पहले पेज में रामायण की 4 चौपाई लिख के दे दो, ताकि आपका बच्चा जब अपना कॉपी खोले तो पहले रामायण की चौपाई का दर्शन करे, गीता के श्लोक का दर्शन करे, तो अपने आप उसे रामायण गीता याद होने लग जाएगा। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।